जी नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं पोड़ियाहाट पंचायत में और हमारे साथ एक शख्सियत मौजूद हैं राजीव भगत, जो शायद इसका चेहरा अक्सर आप सोशल मीडिया या फिर न्यूज़ चैनलों में देखते होंगे। अखबार के सुर्खियों में अक्सर इनका नाम कहीं न कहीं ज़रूर देखने को मिलता होगा। लेकिन ख़ास मुद्दे पे बातचीत करने के लिए आए हैं कि पंचायत चुनाव की सरगर्मियाँ तेज़ हो चुकी है और मौसम का तापमान भी कहीं न कहीं बढ़ते हुए नज़र आ रहा है और प्रत्याशियों के बीच खलबली मची हुई है कि इस बार पंचायत की जो सरकार है उनको किनकी बनेगी। और इसी मुद्दे पे आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजीव भगत जी जुड़े हुए हैं, जो कि पोड़ियाहाट पंचायत से मुखिया प्रत्याशी के रूप में अपने पंचायत में उतरे हुए हैं। सबसे पहले राजीव जी, आपके हमारे चैनल में स्वागत है। मैं सबसे पहले आपके माध्यम से पोड़ियाहाट पंचायत के सभी ग्रामवासियों को मेरा सादर प्रणाम है, साधुवाद है और आपको भी धन्यवाद है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि एक सही मुद्दे के साथ आप लोग बीच में जाइए। आपके माध्यम से एक सही मैसेज जाना चाहिए कि आखिर क्या होना चाहिए इस पंचायत में। और हम मतदाताओं से अनुरोध करते हैं कि आप सभी एक चिंतन करके कि आखिर किसे जिताना है, इस पंचायत को अच्छा बनाना है, आदर्श पंचायत बनाना है, इसके बारे में सोचना ज़रूरी है। सबसे पहले राजीव जी जब बताइए कि इस पंचायत में मुखिया पद के लिए प्रत्याशी के रूप में और भी सारे कैंडिडेट हैं, लेकिन आखिर ऐसा क्या लगा आपको कि पंचायत में नहीं, मुझे पंचायती राज चुनाव में आकर समाज की सेवा करना मतलब कि कहीं ना कहीं कुछ अजीब लग रहा है। ये देखिए, सबसे पहली बात कि ये सोचना है कि आप प्रेरित किससे हैं। मैं बता दूं आप लोगों को, मैं उस भारत से आता हूं जहां पे पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति के तहत पहचाना जाता है। मैं उस भारत से आता हूं जहां केशव राव हेडगेवार जैसे शख्सियत हैं, जहां स्वामी विवेकानंद जैसे शख्सियत हैं, जहां भगत सिंह, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसी शख्सियत जो निरंतर भारत को वैभवशाली बनाने की दिशा में कोशिश कर रहे हैं, मैं उनसे प्रेरित हूँ। और प्रेरित होने के बाद जब मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ। और अगर मैं इस देश का, इस समाज का, इस घर का जिम्मेदार बेटा हूँ तो निश्चित तौर पे मुझे अच्छा करने के लिए कदम बढ़ाना पड़ेगा। और मैं इसीलिए इस पंचायत चुनाव में मुखिया पद के लिए उपस्थित हूँ। राजीव जी, कहीं ना कहीं आपके जो ये एक पंचायत है पोड़ियाहाट पंचायत, कहीं ना कहीं गंदगी का अंबार अक्सर यहाँ पे देखने को मिल रहा है और ये आखिर इसकी जो दशा है सुधरेगी कैसे? अवश्य सुधरेगी। आप देखिए कि सुधरेगी, पहले उसके बारे में कि अब तक क्या हुआ जी। मैं अब यहाँ जब आया हूँ तो मैं चिंतन करता हूँ कि आज़ादी के 75 साल हो गए, गोड्डा बनने से 38 साल हो गया, झारखंड बनने से 22 साल हो गया, लेकिन इस समाज में, जिस समाज में मैं रहता हूँ, वो दिखता है कि पढ़ा लिखा है लोग, 70% पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। मुखिया फंड में प्रॉपर ढंग से फंड भी आता है, लेकिन ऐसी क्या वजह है कि अभी तक एक भी मोहल्ला साफ़ सुथरा नहीं है, एक भी मोहल्ले में नालियों की व्यवस्था नहीं है, ना कचरा पात्र सही जगह पे एक मजबूत स्थिति में है। तो मुझे लग रहा है कि मैं ये कर सकता हूँ, तो इस वजह से मैं आया हूँ कि ताकि मैं इस पंचायत को निस्वार्थ भाव से, सेवा के भाव से अच्छा और आदर्श पंचायत बना सकूं। कहीं ना कहीं कि ये सूत्रों के मालूम या फिर अभी चर्चा में हो रही थी कि आप शायद इनसे पूर्व में पढ़ाई कहीं बाहर से की, उसके बाद आप मतलब कि बाहर में रह के सर्विस भी कर रहे थे, जो देश से बाहर रह के सर्विस कर रहे थे, कि ये ललक कैसे जगी कि अब मुझे अपने स्वदेश वापस आना और जनता की सेवा करनी है? मैंने आपको पहले भी बताया कि जिस प्रकार मैं अपने भारत के महान सपूतों से प्रेरित हूँ, तो हमारे दिल में बचपन से हमारे माता पिता के द्वारा ऐसा संस्कार ही मिला है कि अपने घर, अपने समाज, अपने देश के प्रति प्रेम की भावना बनी रहे। तो मैं सोच रहा हूँ कि जब मैं फॉरेन में जॉब करता था तब भी मैं ये सोचता था कि ऐसा कुछ हो मेरे साथ जिससे कि मैं अपने समाज का सेवा कर सकूं, और भगवान से दुआ करता था। तो संयोगवश से भगवान ने भी मेरा सुना और मैं इस पंचायत में, अपने गांव में जहां मैं पला बढ़ा, वहीं निवास करने आ गया और यहां पे एक बिज़नेस स्टार्ट किया। उसका भी एक जरिया है
दोनों के माध्यम से हम इस पंचायत में निवास करें। ये ऊपर वाला का है कि शायद कुछ ना कुछ मेरे द्वारा अच्छा हो सके, इस वजह से मैं यहाँ पे हूँ। सबसे पहले बात कि अब पंचायत चुनाव काफ़ी नज़दीक आ चुकी है और पंचायत चुनाव को लेकर काफ़ी लोग जो प्रत्याशी हैं नए नए हथकंडे अपनाते हैं। जनता को प्रलोभन भी दिया जाता है कहीं ना कहीं कि आपका ये करवा दें वो करवा दें। ऐसे प्रलोभन देने से क्या लग रहा है कि समाज उससे प्रेरित होगी या फिर कहीं ना उसको घृणा की दृष्टि से देखा जाएगा? नहीं, ये तो एकदम घृणा वाली दृष्टि से ही देखा जाएगा, क्योंकि आप किसी लोभ या लालच से अपने महत्वपूर्ण वोट का यूज एक गलत तरीके से हो जाता है तो निश्चित तौर पे आपके समाज का विकास नहीं होगा। मेरा कहना है कि आप एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं और लोकतांत्रिक देश में अपने अधिकार को समझिए और अपना कर्तव्य को समझिए। अधिकार और कर्तव्य को समझ गए तो निश्चित तौर पे आपके मन में चिंतन जरूर करना होगा कि हम एक ऐसे व्यक्ति को जिताएं जो कि समाज का भला कर सके निस्वार्थ भाव से, क्योंकि ये सब सेवा का भाव है। ये कोई सोर्स ऑफ इनकम का नहीं है, चाहे मुखिया पद, चाहे विधानसभा पद, चाहे सांसद पद या प्रधानमंत्री पद, ये सब सेवा का भाव है कि हम अपने समाज का सेवा कैसे करें, उसको एक अच्छा दृष्टि में कैसे ले जाएं। अगर हमारा गांव अच्छा होगा, आदर्श होगा, तो निश्चित तौर पे हमारा राज्य मजबूत होगा। हमारा राज्य मजबूत होगा तो निश्चित तौर पे हमारा देश भी मजबूत होगा। मुखिया पद जीतने के बाद पंचायत के लिए सबसे पहली प्राथमिकता आपकी ओर से क्या रहेगी? सबसे पहले तो देखिए, मैं पढ़ा लिखा हूँ, इंजीनियर हूँ। निश्चित तौर पे तकनीकी तौर से दिमाग लगाऊंगा कि आखिर सुनियोजित तरीके से कैसे आदर्श पंचायत की ओर कदम बढ़ाया जाए। तो सर्वप्रथम मुझे लगता है कि चारों तरफ नालियों का निर्माण करवाना, एक मजबूत एक अच्छा नालियों का निर्माण करना, जिससे कि बार बार उस पर रिपेयर करने के लिए खर्चा ना करना पड़े। उसके बाद जो घरों का कचरा या दुकान से निकला हुआ कचरा जो रोड पे जमा हो जाता है या रोड पे फेंका जाता है, उसके लिए एक सुनियोजित स्थान पे जो कचरा पात्र लगवाएंगे, ताकि वो स्वयं से प्रेरित होकर के उनसे अनुरोध करेंगे कि यह कचरा जो है आप इस कचरे पात्र में डालिए और मैं इसे ससमय लेकर के कहीं पे डंप करूंगा, ताकि ऑटोमेटिकली धीरे धीरे ऐसा माहौल बनेगा कि साफ़ सुथरा रहेगा। कहीं ना कहीं अभी बल्कि पंचायत का नहीं पूरे देश लेवल का एक मामला आ चुका है कि रोजगार, क्योंकि रोजगार के मुद्दे पे अक्सर जो युवा हैं कहीं ना कहीं बौखला जाते हैं और रोजगार को लेके जो भारत की जो स्थिति है, अक्सर बड़े बड़े चैनलों पे आप देखते होंगे कि रोज़गार को लेकर यहाँ आज हो हंगामा हुए। आखिर ये रोज़गार की व्यवस्था जो है किस प्रकार सुधरेगा, यहाँ के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं रोज़गार के मुद्दे पे? रोज़गार ये बहुत बड़ा मुद्दा है भारत में इस समय, क्योंकि जिस प्रकार जनसंख्या उसके अनुसार से आप देखिएगा कि करीबन 55% हमारा देश में युवा है जो कि बेरोजगार है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे प्रधानमंत्री या फिर हमारे राज्य की सरकारों ने बेरोजगार को बढ़ावा दिया, नहीं। हमारे जो पहले के शासन में था वो इस कदर काम नहीं हुआ इस ढंग से जिससे कि रोज़गार उत्पन्न हो सके। अभी हमारे प्रधानमंत्री चाहते हैं कि आप रोज़गार मत खोजिए, आप ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी अपनाइए जिससे कि आप रोज़गार देने वाला बने। स्वरोजगार, चाहे वो कौशल विकास योजना के तहत या स्किल इंडिया के तहत या बहुत सारी योजनाएं हैं। दूसरी बात कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम युवाओं को उस तरीके से प्रेरित करना चाहें कि जो वह सोचे। चाहे मान लीजिए बैंक का नौकरी करना चाहते हैं तो बैंक की नौकरी के लिए क्या क्या चाहिए, रीजनिंग चाहिए, मैथ चाहिए, इंग्लिश चाहिए, जीके चाहिए। अगर उनको मालूम ही नहीं है कि ये पढ़ना है, किस लेवल में पढ़ना है, कितना मेहनत करना है, अगर वो जानकारी रहेगा निश्चित तौर पे वो समझेगा कि हमको कहाँ तक मेहनत करना होगा जिससे हम एम को अचीव कर सकें। तो कंपटीशन का मार्केट है, अपने आप को जितना निखार सकते हैं वो आपके लिए उतना फ़ायदा है। दूसरा नंबर कि आपको सोचना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि आपके घर में, आप खुद समझिए कि 2 बेटा है, 3 बेटा है, आपके पिताजी तो एक हैं, वो बिज़नेस कर रहे हैं, एक ही बिज़नेस कर रहे होंगे, 2-4 तो बिज़नेस नहीं कर रहे होंगे। ज़्यादातर ऐसा होता है। मान लीजिए कि दुकान चला रहे हैं, उस दुकान में आप सोचिए कि ज़रूरत एक ही व्यक्ति का है तो वो 3 बेटे को कैसे उसमें लगाएंगे, सोच के देखिए। तो एक ही बेटा को वो लगाएंगे ना वो अपने दुकान में, 2 को तो 2 बेरोजगार है।
तो उसके लिए वो दो लोगों को सोचना तो पड़ेगा ना कि हमको ऐसा कुछ काम कर सकें जिससे कि हम दूसरा बिजनेस स्टार्ट कर सकें या फिर नौकरी कर सकें। तो मेरा मानना है और मैं ये करूँगा कि 3 से 6 महीने के दरमियान में युवाओं के साथ बैठूंगा निश्चित तौर पे, चाहे विवाह भवन में हो, चाहे ब्याह धर्मशाला हो, चाहे किसी बजरंगबली सार्वजनिक प्रांगण में, ताकि हम एक दूसरे से आपस में बात कर सकें कि आखिर आप किस दिशा में जा रहे हैं। अगर किसी से पूछे युवा से तो बड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ आप क्या पढ़ रहे हैं, इंटर पढ़ रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं या आईटी तैयारी कर रहे हैं या नीट का तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं। उसके अंदर वो भावना लाना है कि जागरूक कैसे हो सके, सही दिशा में कदम कैसे बढ़ाए, बस इस तरीके से सुधर सकता है। यानी कि सीधी तौर से बात करें कि अगर समाज को स्वरोजगार से जोड़ना हो या फिर स्वच्छता पे बात करें तो सबसे पहले यहाँ के जनता को जागरूक करना होगा, अपने आप को स्वयं को जागरूक करना होगा कि मुझे किस दिशा पे अपने आप को उस हिसाब में डालना होगा कि आप खुद से लोग जागरूक होकर अपने कर्तव्य को सही दिशा तक लाएं। और इसी के साथ जो चुनाव आने वाले मतदान 14 मई को, उसके बारे में आप जनता को क्या संदेश देना है, किस प्रकार मतदान दें वो? मैं सभी ग्रामवासियों को तो सबसे पहले मैंने प्रणाम किया, क्योंकि यहाँ पे हमारे बहुत सारे बड़े अपने रिश्तेदार हैं। और मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आप अपने वोट के अधिकार को समझिए, अपने कर्तव्य को समझिए, और अगर वोट का अधिकार का सही उपयोग हो गया तो निश्चित तौर पे सही व्यक्ति का चयन होगा, और सही व्यक्ति का चयन होगा तो निश्चित तौर पे विकास होगा। आप सभी से अनुरोध है कि एक बार सोच समझ करके वोट दें, एक बार नहीं हमेशा, चाहे वो मुखिया का हो, वार्ड का हो, पंचायत समिति का हो, या फिर विधायक का हो, या फिर एमएलए का हो। तो यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ। बड़ी ही बेबाकी से बात कर रहे थे राजीव भगत जी, जो कि पोड़ियाहाट पंचायत से मुखिया पद के लिए उम्मीदवार बने हुए हैं और अपने किस्मत को आजमाना चाहते हैं। यहाँ के युवाओं के साथ किस प्रकार मानव श्रृंखला बनाकर अपने पंचायत का विकास करना चाहते हैं, किस प्रकार लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, और लगातार कई वर्षों से अपने समाज के लिए बेहतरीन कार्य करते आए हैं। तमाम जनता से अनुरोध है कि कृपया एक बार अपने दिल से ये बात पूछें कि आखिर यहाँ की जनता किसे चुन रही है और कौन यहाँ से बेहतर प्रत्याशी है। जो बेहतर प्रत्याशी है उसे आप अपना समर्थन दें और इसके बारे में विचार जरूर करें। और अगर कहीं भी कोई भी प्रत्याशी ऐसी घटिया हरकत या फिर गलत काम करते हुए आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दे सकते हैं। फिलहाल के लिए बने रहे हमारे साथ। जीबीएन भारत के लिए मैं अजय कुमार गुड्डा।